नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई चतुर्घातीय समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में समानित करके हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दी गई चतुर्घातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है। x घात 4 माइनस 26 x घात 2 प्लस 25 बराबर 0। तो विद्यार्थियों, इस चतुर्घातीय समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस चतुर्घातीय समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात x घात 4 माइनस 26 x घात 2 प्लस 25 बराबर 0। अब हम इस समीकरण को इस तरह से लिख लेते हैं, इम्प्लाइज x घात 4 को x घात 2 की घात 2 के रूप में लिख लेते हैं और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर 26 x घात 2 लिख लेते हैं प्लस का 25 बराबर 0 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर x घात जो 2 है इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना x घात 2 बराबर y। तब यहाँ पर हो जाएगा y की घात 2 इम्प्लाइज माइनस 26 x स्क्वायर के स्थान पर y यानी 26y हो जाएगा और ये प्लस का 25 बराबर 0। यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुकी है। अब हम इस द्विघात समीकरण के शून्यक या हल गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण के शून्यक या हल गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए हमें करना यह होता है कि वाई स्क्वायर के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है तथा अचर पद 25 है। तो 1 का जब संख्या 25 से गुणा करते हैं तो संख्या 25 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 25 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 25 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 25 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में जोड़ करें तो हमें संख्या 26 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 25 के दो ऐसे गुणनखंड 25 व 1 हैं, क्योंकि 25 का जब 1 से गुणा करते हैं तो संख्या 25 प्राप्त होती है और 25 में जब 1 जोड़ते हैं तो संख्या 26 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं, वाई स्क्वायर को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर छोटे ब्रैकेट में 25 प्लस 1 लिख लेते हैं। अब छोटे ब्रैकेट के बाहर इनटू में y लिख लेते हैं प्लस का 25 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज वाई स्क्वायर को ऐसे उतार लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अर्थात दाहिनी तरफ से y का व बाईं ओर से इस माइनस चिन्ह का ब्रैकेट में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 25y प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर माइनस का y प्राप्त हो जाता है। प्लस का 25 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन y है तो y को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह पहले पद से y शेष बच जाता है तो y को लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं और दूसरे पद से जब y बाहर जाता है तो 25 शेष बच जाता है तो 25 को लिख लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन माइनस का 1 है तो माइनस के 1 को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह y माइनस 25 शेष बच जाता है तो इसको लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में पुनः इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन y माइनस 25 है तो y माइनस 25 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं तथा दूसरे ब्रैकेट में इनटू के रूप में y माइनस 1 को लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज एक बार y माइनस 25 को 0 के बराबर करते हैं तथा दूसरी बार y माइनस 1 को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जब y माइनस 25 बराबर 0 तब y बराबर 25 प्राप्त हो जाता है और जब दूसरी बार y माइनस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और जब y माइनस 1 बराबर 0 तब y बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के हल यहाँ पर y बराबर 25 व y बराबर 1 प्राप्त हुए हैं।
चूँकि यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर का मान वाई मान रखा था, अब हम पुनः वाई के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मूल को लेते हैं। पहला मूल है वाई बराबर 25 इम्प्लाइज, तो यहाँ पर वाई के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एक्स बराबर √25 या एक्स बराबर प्लस माइनस का 5 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बार जब y बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर 1। तो y का मान एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में x बराबर √1 या x बराबर प्लस माइनस का 1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस चतुर्घातीय समीकरण के हल यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस का 1 व प्लस माइनस के 5 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई चतुर्घातीय समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में समान्वित करके हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।